हर लड़की की ज़िंदगी में एक ही सपने होते हैं, वह होती है शादी। हर लड़की यही चाहती है कि जो उसका होने वाला पति हो बेहद खूबसूरत हो, हैंडसम हो। शादी करके जब अपने ससुराल जाए तो जो पति रहे अपनी पत्नी की खूब इज्जत करे, मान सम्मान करे। हर लड़की यही चाहती है। लेकिन आज की जो घटना सुनने के बाद आप लोग चौंक जाओगे, क्योंकि आज की घटना में जो लड़की रहती है ढेर सारे सपने संजोकर जब अपने ससुराल पहुंचती है तो उसे एक ऐसा राज पता चलता है जिसे सुनने के बाद आप लोगों के होश से उड़ जाएंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हर दोस्तों हर कदम क्राइम में आपका स्वागत करते हुए उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज आप लोग को भी जो बेहद ही चौंकाने वाली घटना लेकर आए हैं, जो कि घटना सच्ची घटना पर आधारित। आज की जो सच्ची घटना है बिहार के बेगूसराय की है। यहीं पर एक परिवार रहता है, प्रीतम का परिवार। प्रीतम के परिवार में 5 लोग रहते हैं। प्रीतम के माता पिता, प्रीतम 3 बहनें रहती है, प्रीतम सबसे छोटी रहती है। अब 5 लोगों का परिवार बेहद हंसी खुशी से रहता था, सब कुछ अच्छा रहता है, धीरे समय गुजर रहते हैं। जो पिता रहते हैं मेहनत मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, सब कुछ अच्छा चला, धीरे धीरे समय गुजर रहते हैं। इधर दोनों जो बहनें रहती है बड़ी हो जाती है, शादी करने के लायक हो जाती है। माता पिता काफी परेशान हो जाते हैं। अब दोनों बहनों को लड़का देखकर इन दोनों की शादी भी कर देते हैं। शादी करके दोनों बहनें अपने घर हंसी खुशी से रहने लगती हैं। इधर धीरे धीरे जो प्रीतम रहती है वह भी जवान होने लगती है। अब उसकी उम्र लगभग 23 से 24 साल हो जाती है। अब घर वाले देखते हैं कि जो बेटी है वह भी बड़ी हो गई है, शादी करने के लायक हो गई। अब उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। अब देखते देखते उन्हें कोई लड़का पसंद नहीं आता है। तभी जो प्रीतम की बुआ रहती है एक लड़का बताती है, जो कि लड़का पेशे से इंजीनियर रहता है, बेहद खूबसूरत भी रहता है। अब जैसे ही पिता ये बात सुनते वह काफी खुश हो जाते हैं। अब उस लड़के के घर जाते हैं। जब उस लड़के से मिलते हैं, मुलाकात होती है, तो लड़के से मिलकर वह काफी खुश हो जाते हैं। उससे रिश्ता तय हो जाता है। तय होने के बाद अब इन दोनों की शादी भी फिक्स हो जाती है। अब धीरे धीरे शादी नजदीक आ रही थी। लेकिन जो लड़का रहता है वह दहेज का डिमांड करता है कि मुझे दहेज में 10 लाख रुपए नगद चाहिए, 1 तोला सोना। अब पिता काफी परेशान, घर में कोई कमाने वाला नहीं। अब पिता भी बूढ़े हो चुके थे। अब पिता जो रहते हैं उसी तरह से कुछ पैसे का इंतजाम करते हैं। 2 बीघे जमीन बेचकर अपनी बेटी को दहेज देते हैं। अब इन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से होती है। शादी करने के बाद जब प्रीतम अपने ससुराल पहुंचती है तो ससुराल के लोग काफी खुश हो जाते हैं। अब जो दूर के रिश्तेदार रहते हैं वह रुक जाते हैं, और जो नजदीकी रिश्तेदार रहते हैं अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर जैसे जैसे शाम हो रहा था तो प्रीतम के रूम को अच्छी तरह से सजाया जाता है। अब रात के जैसे ही 9-10 बजते हैं तो जो प्रीतम रहती है अपने कमरे में सज धज कर अपने पति की आने की इंतजार कर रही थी कि अब पति आएंगे। लेकिन जो पति रहते हैं वो इंतजार करते करते लगभग 2 घंटे बीत जाते हैं। तो जो पति रहता है जैसे ही अंदर आता है तो जो प्रीतम काफी खुश हो जाती है। अब जैसे अंदर आता है तो बातचीत करता है। उस समय कोरोना काल चल रहा था, सन 2021 में इन दोनों की शादी हुई थी। अब जो पति रहता है जैसे आता है कहता है कि तुम मुझसे दूर ही रहो, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। इसलिए जो पत्नी रहती है वह सोचती है कि चलो जो कोरोना काल चले इसलिए हमारे पति ये कह रहे हैं। इसलिए जो पत्नी रहती है प्रीतम वह फर्श पर सो जाती है, और जो पति रहता है वह बेड पर जाकर सो जाता है। सोने के बाद अब जैसे ही सुबह होता है तो सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। अब धीरे धीरे जैसे ही दूसरा दिन बीतता है, जैसे ही पत्नी फिर से सज धज कर प्रीतम तैयार होती है, पति की आने की राह देखती है। अब जो पति रहते हैं जैसे ही पत्नी के पास आते हैं तो जो पत्नी रहती है वह फिर से अपने पति से बातचीत करने की कोशिश करती है। तो जो प्रीतम का पति रहता है वह कहता है कि तुम दूर ही रहो, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इससे बीमारी बहुत ही फैल रहा है, इसलिए तुम अलग सोओगी, मैं अलग सोऊंगा। अब लगभग ऐसे ही 1 हफ्ते बीत जाते हैं। अब प्रीतम जो रहती है काफी परेशान हो जाती है कि ऐसा कौन पति होगा कि जो अपनी नई नवेली दुल्हन को दूर सुलाएगा, उससे बात तक भी नहीं करेगा। लेकिन जो प्रीतम रहती किसी से यही बात नहीं बताती है। अब 10 दिन के बाद उसकी विदाई हो जाती है। अब जो प्रीतम रहती है विदा होकर अपने मायके चली जाती है, लेकिन अपने घर वालों से इसके बारे में कोई भी बात नहीं करती है। अब 2-3 महीने के बाद जो प्रीतम रहती है फिर से विदा होकर अपने जब ससुराल जाती है, फिर से प्रीतम के साथ वही रवैया वही अपनाया जाता है कि जो पति है वह कोई ना कोई बहाना करके अपनी पत्नी से दूर ही भगाता है। इधर जो प्रीतम रहते अपने पति से बातचीत करने की कोशिश करती है, आखिर क्या बात है, तुम ऐसा मेरे साथ क्या कर रहे हो। तो जो पति रहता है वह कहता है कि
कुछ ऐसा बात नहीं है, लेकिन कुछ दिन की तो बात है, जब ये बीमारी खत्म हो जाएगी तो हम तुम्हारे पास आएंगे। अब धीरे धीरे जैसे ही 2-3 महीने बीतते हैं तो जो प्रीतम रहती है फिर से अपने पति के पास जाती है, उससे बातचीत करने की कोशिश करती है और उससे शारीरिक संबंध बनाने की जिद करती है। लेकिन जो पति रहता है वह गुस्से से कहता है कि तुम मुझे अच्छी नहीं लगती है, तू तो काली है, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहो। अब प्रीतम को लगने लगा कि जो हमारा पति है वह मुझसे प्यार नहीं करता है, वह शादी करके मुझे धोखा दिया है, मेरे पति का किसी और लड़की से अफेयर चल रहा है। अब प्रीतम शक करने लगती है। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजर रहे थे तो जो पत्नी रहती है प्रीतम अपने पति के ऊपर काफी निगरानी रखने लगती है कि जो हमारे पति है कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं। अब ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजर रहे थे तो जो प्रीतम रहती है एक दिन अपने पति से जिद करती है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं होती तो तुम मुझसे शादी क्यों की, दहेज क्यों लिए। लेकिन जो पति रहता है वह कुछ नहीं बोलता है, कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब लेकिन जो प्रीतम रहती है वो अपने पति से जिद करने लगती है कि आखिर क्या बात है, मुझे सच सच बताओ। तो जो पत्नी रहती है एक दिन पति किसी काम से बाहर चला जाता है और जो प्रीतम रहती है वह घर में ही रहती है। अब पति जो रहता है अपना मोबाइल घर में ही छोड़ देता है। छोड़ने के बाद अब वो अपने पति की मोबाइल को जैसे ही खोलती है तो उसमें कुछ अश्लील वीडियो रहती है और जो प्रीतम का पति रहता है वह किसी लड़के से गंदी गंदी बातें कर रहा था, चैट कर रहा था, उसकी वीडियो भी कई रखा था। अब जैसे ये बात है तो आप काफी परेशान हो जाती है कि आखिर क्या माजरा है, आखिर हमारे पति में एक लड़की में नहीं उनको लड़कों में इतना शौक है, इतना मजा आ रहा है कि ऐसे ऐसे लड़कों से बातचीत करते हैं। अब जो पत्नी रहती है वह अपने पति की आने की इंतजार करती है। अब पति जैसे ही घर आता है तो जो पत्नी रहती है वह पूछती है कि आखिर क्या बात है, आखिर तुम इस लड़के की वीडियो क्यों लिखे और तुम उससे चैट क्यों करते हो, आखिर तुम रात रात भर किस लड़के से बात करते हो। तो जो लड़का रहता है, जो पति रहता है वह कहता है कि मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ। अब जो लड़की रहती है वह उससे कहती है कि कोई लड़का अपने दोस्त से अगर बात करेगा घंटे 2 घंटे करे, पूरी रात भर तो नहीं करेगा। अब जो पति रहता है अब लड़की यानी प्रीतम जिद करने लगती है कि बताओ क्या बात हो सकती है। तो जो लड़का रहता है वह बताता है कि मैं गे हूँ, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है। अब जैसे ये बात प्रीतम सुनती है वह उसको तो बहुत बड़ा सदमा लगता है कि आखिर जो हमारा पति है मुझे धोखा दिया है, धोखे से हमारी शादी की है। अब जैसे ये बात पता चलता है तो इसके बारे में वो अपने सास ससुर से बात करती है कि जो तुम्हारा बेटा है वह मुझे धोखा दिया है, अगर तुम्हारा बेटा गे था तुम मुझसे शादी क्यों किए, उसकी शादी लड़के से ही करवा देते। अब घर वालों को कि जो हमारी बहू है अगर अपना मुंह खोलोगी, सभी से बात करेगी तो हमारी काफी बदनामी होगी, इसलिए लड़की यानी प्रीतम का मुंह बंद करने के लिए जो सास ससुर रहते हैं, उसकी जेठ जेठान रहते हैं, उसको उसी दिन काफी मारते हैं, पीटते हैं, उसे काफी प्रताड़ित करते हैं। अब आए दिन का यही हाल रहता है। अब उस प्रीतम का उस घर में सुनने वाला कोई नहीं रहता है। तभी एक दिन जो पति रहता है वह अपनी पत्नी से कहता है कि चलो तुम्हें पेपर देना है, तुम्हें परीक्षा देने के लिए ग्वालियर जाना होगा। अब जैसे ये बात प्रीतम सुनती है, क्योंकि प्रीतम उस दिन काफी परेशान रहती है, उसकी हालत ठीक नहीं रहती है, लेकिन जो पति रहता है वह जिद करता है, कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, तुम्हें परीक्षा देना ही होगा। अब लड़की मजबूरन में अपने पति के साथ जाती है और उसके साथ जेठ जेठान भी जाते हैं। अब जैसे ही ग्वालियर पहुंचते हैं तो जो पति रहता है एक कमरा नहीं 2-2 कमरा बुक करता है, जिसमें से जेठ जेठान और अपनी पत्नी को एक कमरे में और खुद को एक कमरा ले लेता है जो पति रहता है। अब इधर जो पत्नी रहती है वह कहती है कि अपने पति को इधर ढूंढती है कि आखिर कहाँ गए। अब ढूंढते जैसे ही बगल वाले कमरे में जाती है तो जो पत्नी रहती है, जो प्रीतम रहती है, देखती है कि जो उसका पति है वह अपने फ्रेंड के साथ उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में रहता है। अब जैसे ये चीज देखती है तो उसे जैसे ही उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अब प्रीतम क्या करे, वह वहां से जैसे ही निकलती है तो जो पति रहता है वह दौड़कर अपना दरवाजा बंद कर लेता है। बंद करने के बाद दोनों अपने अपने कपड़े पहनते हैं
वह कपड़े पहनकर तुरंत अपने पत्नी के पास आता है कि क्या तुमने कुछ देखा है। अपनी पत्नी से बातचीत करता है, लेकिन जो प्रीतम है वह दिन काफी नाराज रहती है। अब पति बार बार जिद करता है, तो जो लड़की रहती है प्रीतम, वह बताती है कि तुम गे हो, तुम्हारा चक्कर किसी लड़के के साथ चल रहा है। अब दोनों के अवैध संबंध है। अब जैसे ये बात प्रीतम कहती है तो जो पति रहता है वह गुस्से से आग बाबूला हो जाता है और अपनी पत्नी को वहाँ पर मारने पीटने लगता है। अब उसमें वहाँ पर उसकी कोई सुनने वाला नहीं रहता है। इधर जो जेठ जेठा रहते हैं वह भी प्रीतम को मारते हैं, पीटते हैं। अब वहाँ से जो प्रीतम की मोबाइल रहती है वह भी छीन लेते हैं। छीनने के बाद जेठ जेठन और पति वहाँ से चले जाते हैं घर, प्रीतम को वहीं छोड़ देते हैं। अब उसके पास ना ही कोई पैसा था, ना उसके पास मोबाइल था। अब क्या करे तो क्या करे क्या। अब जो प्रीतम रहती है काफी परेशान होती है। जो वहाँ पर लोग रहते हैं सभी से थोड़े थोड़े पैसे मांगकर, कुछ पैसे इकट्ठा करके वह अपने घर जाती है। घर जाने के बाद अपने माता पिता से सारी बात बताती है रो रो कर। अब जैसे ही माता पिता ये बात सुनते हैं वहाँ को उनके तो बहुत बड़ा सदमा लग जाता है कि हमने दान दहेज में कोई कमी नहीं की, फिर भी हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब जो सास ससुर यानी जो उसकी माँ रहती है, उसके पिता और माँ रहते हैं, तुरंत उसके घर फोन करते हैं। कहते हैं कि आखिर तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया है, तुमने मुझे धोखा दिया, धोखे से मेरी बेटी के साथ शादी किया है। अब जब ये सब बातें प्रीतम की माँ कहती है तो जो सास ससुर रहते हैं वह भी गाली गलौज करने लगते हैं। अब जो प्रीतम की माँ रहती है तुरंत नजदीकी पुलिस थाने जाती है। पुलिस थाने जाकर पुलिस वालों से सारी बात बताती है। अब जो पुलिस वाले हैं इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और उस लड़के के घर जाते हैं, उससे कड़ाई से पूछताछ कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना, सचेत करना कि आप लोग भी ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बताएं। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब होती है उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं सोमवित कुमार सिंह जी हैं, प्रमोद सिंह जी हैं, पीहू जी हैं, हनुमान प्रसाद जी गुज्जर जी हैं। जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों पर ज़्यादा ही ध्यान दें, क्योंकि अपने बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करें कि आखिर हमारा जो बेटा, हमारी बेटी किससे शादी करना चाहता है, किससे बात करता है, किससे मिलता है, किससे जुलता है, इसके बारे में ज़रूर बात कर लेनी चाहिए। किसी की ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं होती। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।